हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैं खुद मोकामा गया हूँ। मोकामा में अगर किसी ने अपराध को बढ़ावा दिया तो उस व्यक्ति का नाम उस समय के मोकामा के सांसद, बाढ़ के सांसद नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती मजबूर किया, 3 दिन तक नाटक करते रहे और एक अपराधी को टिकट देके दिलीप सिंह को मोकामा की धरती को खराब करने का काम किया है। मैंने पहले ही कहा कि इस बिहार में अपराधियों को फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। जब कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए तो भी वह जानते थे कि यह वारंटी है, उसके बावजूद बनाए। तेजस्वी जी के डर से वह कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति खुलेआम मोकामा में दौरा कर रहा हो उसको पकड़ने की भी हिम्मत पुलिस से करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि मोकामा से तो इस तरह से क्लियर हो चुका है कि वहां पर जो गठबंधन की तरफ से नीलम देवी यानी कि अनंत सिंह की जो पत्नी है वो नीलम देवी खड़ा होने वाली है, लेकिन और जो पार्टियां हैं उनके तरफ से अभी भी उम्मीदवार पता नहीं चल रहा है। बीजेपी भी लगातार कह रही है कि हमारी उम्मीदवार अभी जो हमारी बैठक होगी, मीटिंग होगा, उसके बाद उम्मीदवार को बताया जाएगा। हालांकि कल बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे, ये तो साफ हो गया है। और उसको लेकर आज संजय जायसवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें हैं जिस पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और मोकामा उपचुनाव को लेकर भी उनसे जब सवाल किए गए तो क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। चुनाव समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। आज चुनाव समिति में सभी नामों की चर्चा होगी और जो नाम चुनाव समिति से छन के आएगी वह हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और चुनाव समिति के बाद आप लोगों को निश्चित बताएंगे। यह सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि आपके पास कैंडिडेट्स है ही नहीं। हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैं खुद मोकामा गया हूँ। मोकामा में अगर किसी ने अपराध को बढ़ावा दिया तो उस व्यक्ति का नाम उस समय के मोकामा के सांसद, बाढ़ के सांसद नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मोकामा में उस समय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामजीवन सिंह किसी अपराधी को टिकट देने नहीं जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती मजबूर किया, 3 दिन तक नाटक करते रहे और एक अपराधी को टिकट देके दिलीप सिंह को मोकामा की धरती को खराब करने का काम किया है। मैं घूम के आया हूँ। टाल योजनाएं प्रधानमंत्री ने बनाई थी, जानबूझ के उन्होंने रखवाया। प्रधानमंत्री खुद मोकामा टाल के कार्यक्रम करने, एक शब्द भी उन्होंने मोकामा टाल के लिए नहीं बोला। उस पूरी समस्या को उन्होंने बाढ़ के रूप में तब्दील कर दिया। मोकामा के लोगों में इतनी नाराजगी है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही वहां से विधायक। मैंने पहले ही कहा कि इस बिहार में अपराधियों को फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। मोकामा में पहली बार अगर किसी ने अपराधी को टिकट देने का काम किया तो वह उस समय के सांसद नीतीश कुमार जी ने किया था दिलीप सिंह को। और जब कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए तो भी वह जानते थे कि यह वारंटी है, उसके बावजूद बनाए। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक विवाद था जिसके कारण उन लोगों ने सभी उसको सब रिलीज किया बाद में, और बाद में रिलीज करके हटाया। और आज तेजस्वी जी के डर से वह कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति खुलेआम मोकामा में दौरा कर रहा हो उसको पकड़ने की भी हिम्मत पुलिस से करवाए। सीबीआई ने चार्जशीट किया है, मुख्यमंत्री से अभी हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जब मैं महागठबंधन की तरफ आता हूँ सीबीआई इसी तरह केंद्र सरकार जो है सीबीआई से यही सारी चीजें करवाती है और कुछ नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी यह बोले कि उन्होंने और ललन सिंह ने 2008 में जो जमीन के कागजात दिए थे वह झूठे थे। नीतीश कुमार जी यह बोले कि जो यह इतना साफ साफ है कि जमीन लालू जी के परिवार को मिलता है और उनको सरकारी नौकरी मिलती है, यह झूठ है। आज यह बिहार में और भारत में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में यह है। हमने देखा कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके निवास पे हुई तो भी 11 वर्ष लग गए फांसी देने में। तो कानून अपना काम कर रहा है और कानून जिस तरह से कर रहा है वह
करेगा ही। पहले तो नीतीश कुमार जी ही परेशान रहते थे जब भाजपा के साथ थे कि तेजस्वी जी को आप लोग जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, जबरदस्त ये कैसे, वो नहीं बोलते थे, उनके लोग उनके सामने बोलते थे। तो उस समय तो सबके सामने बैठ के हम पर प्रेशर करवाया जाता था कि तेजस्वी जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, और आज वही दूसरे तरह से पूछ रहे हैं। जो चीज़ें बिल्कुल सामने हैं और जिन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन दिया वो जेल जाएंगे। तो आपने सुना कि मोकामा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि सारा कुछ सोच समझकर हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्हें खड़ा किया जाएगा, और उनसे उन्होंने यह भी कहा है कि कार्तिकेय सिंह को लेकर भी सवाल हुए कि कार्तिकेय सिंह पटना में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मोकामा में नीलम देवी के साथ देखे गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के माहौल बने हुए थे। मोकामा में बाहुबली जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है, उससे कितना विकास होगा यह तो पता ही चलेगा। बीजेपी से जो भी उम्मीदवार उठेगा उसके बाद जीत तो बीजेपी की ही होगी। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।